कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मैनेजमेंट को हिंदी में बोलते हैं प्रबंधन और एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं प्रशासन। मैनेजमेंट का क्या काम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम होता है, इनका काम अलग अलग होता है, जिसको हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न विद द डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या करता है, वो कंसर्न करता है, डायरेक्टिंग करता है, कंट्रोल करता है ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को। कैसे हमें इन लोगों को, जो एम्प्लॉय हैं, उनको कैसे ट्रीट करना है, कैसे उनको डायरेक्ट करना है, कैसे उनको प्लान बताना है, कैसे उनको कंट्रोल करना है। तो ये काम किसका होता है, मैनेजमेंट का। वाइल एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम होता है, वो प्लानिंग करता है और क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन होने चाहिए, वो जितनी भी रूल रेगुलेशन पॉलिसी हैं, वो सब एडमिनिस्ट्रेशन बनाता है और मैनेजमेंट उसको डायरेक्टिंग करता है और कंट्रोल करता है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आर डिस्क्राइब इन टेबल 3। इसके लिए एक टेबल दी गई है जिसमें इसमें डिफरेंस दिया गया है कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। इसमें हम देखेंगे किस एरिया में क्या डिफरेंस है। पहला हम देखेंगे डेफिनीशन में। डेफिनीशन में क्या डिफरेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन की क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड इन्फोर्सिंग रूल एंड रेगुलेशन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनके लिए क्रिएट करता है जो रूल रेगुलेशन, क्या रेगुलेशन होना चाहिए। जैसे कि कोई भी इंस्टीट्यूट है तो उसमें वो एडमिनिस्ट्रेशन ये सोचेगा कि इसमें टाइमिंग क्या रखनी चाहिए, ठीक है। अगर उसने टाइमिंग बना दी है कि 8 से 3 बजे तक इंस्टीट्यूशन का टाइम रहेगा, तो ये उसका काम क्या था, उसने प्लान कर दिया। और इसको फॉलो किसको करवाना है, मैनेजमेंट को। उसको ये देखना है कि जो एम्प्लॉय हैं वहाँ के, वो टाइम टू टाइम आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो उनको डायरेक्ट करना है, उनको मोटिवेट भी करना है। मैनेजमेंट की क्या डेफिनीशन होती है, सिस्टमैटिक वे ऑफ डीलिंग विद द कंट्रोलिंग थिंग्स ऑफ विद पीपल। वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो डील करते हैं, कंट्रोल करते हैं पीपल को। ये क्या, रूल और रेगुलेशन वाया ग्रुप ऑफ, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसके अंडर में रूल एंड रेगुलेशन ये बनाता है एडमिनिस्ट्रेशन। और मैनेजमेंट क्या करता है, उसको डायरेक्टिंग करता है, उसको कंट्रोल करता है, कैसे लोगों से उसको फॉलो करवाना है। पर्सन, नेक्स्ट आपका आएगा डिफरेंस। पर्सन रिप्रेजेंट द ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो रूल रेगुलेशन बनाएगा वो कौन बनाएगा, जो ऑर्गेनाइजेशन का ओनर होगा, ठीक है। सबसे बड़ा जो होगा, मेन उसका जो होगा ओनर, वो रिप्रेजेंट करेगा। ग्रुप ऑफ पर्सन, इसमें क्या होगा, मैनेजमेंट में ग्रुप ऑफ पर्सन हु आर एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कलेक्टिवली नाउ एज द मैनेजमेंट। जो भी वहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे, जो भी एम्प्लॉय होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, उनको हम मैनेजमेंट बोलेंगे। और इसमें क्या होता है, ओनर होता है। इसमें जो भी एम्प्लॉय पर्सन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं। एम्प्लॉय होता है एडमिनिस्ट्रेशन में। एक्टिविटी क्या होगी, हाई लेवल एक्टिविटी। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो हाई लेवल एक्टिविटी करता है, और ये जो मैनेजमेंट होता है वो फंक्शनल लेवल एक्टिविटी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो रूल और रेगुलेशन बनाता है, तो वो क्या हो गया, एक हाई एक्टिविटी हो गया। उसके रूल और रेगुलेशन के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन होगा, और ये क्या होगा, उस रूल और रेगुलेशन के अंडर में रह के वो फंक्शन लेवल एक्टिविटी करेगा। फोकस, फोकस किस पे, एडमिनिस्ट्रेशन किस पे फोकस करता है, और मैनेजमेंट। पॉलिसी फॉर्मुलेशन मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। वो जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन करता है, तो वो ऐसी पॉलिसी फॉर्मुलेशन करता है जिससे कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो सके। और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम, मैनेजमेंट का क्या काम होता है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, मैनेजिंग पीपल एंड देयर वर्क। उसको जो भी पॉलिसी बना दी है एडमिनिस्ट्रेशन ने,
बट वो क्या करता है, हाई लेवल की एक्टिविटी करता है, तो वो एम्प्लॉय को थोड़ी ना बताएगा जाके इसको कैसे। तो मैनेजमेंट जो होगा वो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसको करना है, तो वो चीज़ पीपल को वहाँ पे बताएगा। फंक्शन लेजिस्लेशन हैव टिपिकली मोर डिफाइंड फंक्शन। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो लीगल है, जो चीज़ पॉसिबल है उसको मतलब क्रिएट करता है। Executing and governing now manager act operate in organization can different person to person। ये सिर्फ रूल और रेगुलेशन के हिसाब से काम करता है, कानूनी तौर पे जो भी पॉलिसी बनाता है। फिर इसके बाद में जो एम्प्लॉय वहाँ के, वो जो भी वहाँ का मैनेजर है वो ऑपरेट करता है ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कोई भी पर्सन है उसके साथ में हमें कैसे ट्रीट करना है। कोई पर्सन होता है वो बहुत अच्छा काम करता है, कोई पर्सन होता है उतना परफेक्ट नहीं होता है, तो उसको पता है कि मुझे किस पर्सन को कौन सा काम देना चाहिए, कैसे उसको ट्रीट करना चाहिए, उसको किस मोटिवेशन की ज़रूरत है। नेक्स्ट है इसमें डिसीजन। डिसीजन में क्या डिफरेंस होगा, एडमिनिस्ट्रेशन क्या डिसीजन लेगा और मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन लेगा टेक ऑल इम्पोर्टेंट डिसीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो कौन लेगा, एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट का क्या काम है, मेक डिसीजन अंडर द बाउंड्रीज सेट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। और जो मैनेजमेंट होगा वो अपने से कोई भी डिसीजन नहीं लेगा, उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने रूल और रेगुलेशन बना रखे हैं, तो उसके अंडर में रह के वो डिसीजन लेगा। ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज फाउंड इन गवर्नमेंट एंड मिलिट्री ऑफिसर, क्लब्स, हॉस्पिटल, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल द नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, कोई भी मिलिट्री ऑफिस हो गया, क्लब्स हो गया, हॉस्पिटल हो गया और नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग हो गया, इस जगह आपको एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। वहाँ पे रूल रेगुलेशन है वो हाई लेवल के पर्सन बनाते हैं, और वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं, जो मैनेजमेंट है, उसको कैसे उसको फॉलो करवाना है, डायरेक्टिंग करना है, कंट्रोलिंग करना है, तो वो काम होता है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट कैन बी सीन इन द प्रॉफिट मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन लाइक बिजनेस इंटरप्राइज। और जो मैनेजमेंट है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे कि कोई भी बिजनेस हो गया, कोई भी इंटरप्राइज हो गया, तो वो आपको मैनेजमेंट वहाँ पे क्या क्या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है, उसने रूल बना दिया, अब उससे कैसे उसको प्रॉफिट करवाना है, तो वो काम होता है मैनेजमेंट का। नेक्स्ट इसमें डिफरेंस है कंसर्न का। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या करता है, फ्रेमिंग पॉलिसी एंड सेटिंग ऑब्जेक्ट। वो पॉलिसी को फ्रेम करता है और उसका क्या ऑब्जेक्ट रहेगा वो सेट करता है, और जो मैनेजमेंट है उसको उसी ऑब्जेक्ट पे काम करना है, उसको उसी उसी के अकॉर्डिंग प्लान करना है और एक्शन लेना है। रोल क्या है, डिसिसिव इन नेचर, एडमिनिस्ट्रेशन टिपिकली हैज़ अ रोल इन ऑल मैनेजमेंट डिसीजन। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसका क्या रोल होता है कि वो सारे मैनेजमेंट को डिसीजन दे सके। इसका क्या होगा, एक्सिक्यूटिव रोल। नॉट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन रिक्वायर द इनपुट द मैनेजमेंट। और जो भी जो मैनेजमेंट होता है उसको जो भी डिसीजन है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो सारे डिसीजन उस पर नहीं इनपुट कर सकता है। कुछ डिसीजन और रूल रेगुलेशन वो भी फॉर्मुलेट कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे प्लान और एक्शन मैंने बताया। नेक्स्ट है चेंज। चेंज में क्या डिफरेंस होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी और प्रोसीजर हाउएवर आर स्लोअर टू चेंज में रिमेन द प्लेस ऑफ मैनी जनरेशन ऑफ मैनेजमेंट। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक बार कोई भी प्रोसीजर या पॉलिसी बताएगा तो उसको कई जनरेशन तक उसको मतलब यूज़ किया जाता है, फॉलो किया जाता है, बहुत स्लोली चेंज होता है। ऐसा नहीं कि आज कोई पॉलिसी बनाई और वो एक हफ्ते बाद चेंज कर दी, ऐसा नहीं होता है। बट मैनेजमेंट होता है, उसमें क्या होता है, मैनेजमेंट स्टाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन आल्सो चेंज विद द रिमूवल और इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू मैनेजर। बट मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे वहाँ पे मैनेजर चेंज होता है वो अपने स्टाइल, एक्शन प्लान सारा कुछ चेंज कर देता है। बट कैसे चेंज करेगा, जो भी बाउंड्री सेट है उसी के अंडर में रह के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में डिफरेंस। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स वर्सेस मैनेजर। जो नर्स एडमिनिस्ट्रेटर है और मैनेजर है, नर्स मैनेजर, उसमें क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन नर्स
एडमिनिस्ट्रेटर एंड नर्स मैनेजर। पहले हम देखेंगे नर्स एडमिनिस्ट्रेटर और इसके बाद देखेंगे नर्स मैनेजर। पहले हम देखेंगे जॉब, लिटिल एंड अथॉरिटी। जॉब में और उसमें जो अथॉरिटी है उसमें क्या चेंजेस है। नर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स होल्ड ए वैरायटी ऑफ एक्सिक्यूटिव लेवल पोजीशनिंग। उसकी जो वैरायटी है वो एक्सिक्यूटिव लेवल पोजीशनिंग होती है, मतलब वो सारी चीज़ डायरेक्टिंग करती है और वो सारे उसकी जो भी नर्सेस हैं, नर्स मैनेजर उसके अंडर में काम करती हैं। इंक्लूडिंग डायरेक्टर ऑफ नर्स सर्विस, ये जो भी वहाँ की सर्विस होगी उसकी डायरेक्टर होती हैं। क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर एंड चीफ नर्स एक्सिक्यूटिव, जो भी यहाँ पे क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर होती हैं वो नर्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में काम करती हैं। अ नर्स एडमिनिस्ट्रेटर प्ले अ लार्ज रोल इन ऑर्गेनाइजेशन देन अ नर्स मैनेजर। जो भी वहाँ पे नर्स मैनेजर होगी उससे ज़्यादा उसका रोल होता है किसका, नर्स एडमिनिस्ट्रेटर का। ओवरसीइंग सेवरल डिपार्टमेंट एंड रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू मेंबर ऑफ द सीनियर लीडरशिप सच एज चीफ मेडिकल ऑफिसर। और जो भी उनका काम क्या होता है, ओवरसीन करती हैं, डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करती हैं और जो भी वहाँ के सीनियर हैं उनके साथ में मिलकर वर्क करती हैं। जैसे उन्होंने वहाँ ओवरसीन किया डिपार्टमेंट में, वहाँ पे रिपोर्ट किया और वो डायरेक्टली जाके किसको बोल देंगे, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है। पढ़ेंगे नर्स मैनेजर क्या होता है। नर्स मैनेजर्स टिपिकली फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ मिडिल मैनेजमेंट विच कैन इंक्लूड हेड नर्स। ये किसके अंडर में काम करती हैं, ये मिडिल मैनेजमेंट कैटेगरी की होती हैं। और ये किसके अंडर में जैसे हेड नर्स हो गया, चार्ज नर्स हो गया, यूनिट मैनेजर हो गया, ये नर्स मैनेजर होती हैं। ठीक है, इसके बाद में ये जो इनको कोई भी चीज़ की किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ की कमी है, तो वो किससे बोलती हैं, जो वहाँ की नर्स एडमिनिस्ट्रेटर होगी। नर्स मैनेजर हो गई, यूनिट मैनेजर हो गया, टिपिकली सुपरवाइज अ सिंगल डिपार्टमेंट द रिपोर्ट ऑफ द डायरेक्ट टू द नर्सिंग। और ये रिपोर्ट करती हैं किसको, नर्स एडमिनिस्ट्रेटर को। और ये वहाँ पे सुपरवाइज करती हैं, एक जैसे कि नर्स वार्ड हो गया तो वहाँ की नर्स मैनेजर होगी। जो चार्ज नर्स होती है वो अपना एक एक डिपार्टमेंट अलग ऑब्जर्व करती। अब हम किस बेस पे देखेंगे डिफरेंस, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन रिक्वायरमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, नर्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या एजुकेशन और एक्सपीरियंस चाहिए, और मैनेजर नर्स के लिए नीड बोथ एडवांस ट्रेनिंग एंड एक्सटेंसिव मैनेजरियल एक्सपीरियंस। उनको दोनों चीज़ की ज़रूरत होती है, वो एडवांस ट्रेनिंग की भी और जो भी उनको एक्सपीरियंस, जितना अच्छा उनका ट्रेनिंग होगा, एक्सपीरियंस होगा, उतना ही अच्छा वो वर्क करेंगी। मैनी होल्ड ग्रेजुएट डिग्री सच एज मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। वो एक स्पेसिफिक डिग्री करती हैं इसके लिए, जैसे कि मास्टर करती हैं उसमें, मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। और नर्स मैनेजर होती है, नर्स मैनेजर टिपिकली नीड ओनली अंडर ग्रेजुएट। ये क्या करती हैं, ग्रेजुएट डिग्री करती हैं, ये अंडर ग्रेजुएट डिग्री इनके पास होती है इन नर्सिंग। थ्रो सेम होल्ड ग्रेजुएट डिग्री मैनी कम टू रोल विद द नो प्रायर मैनेजमेंट एक्सपीरियंस। उनको अगर पहले से एक्सपीरियंस नहीं है तो भी वो काम कर सकती हैं। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, नर्स एडमिनिस्ट्रेटर की और नर्स मैनेजर की। कंसंट्रेट प्राइमरली ऑन पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन इशू। जो भी कंसंट्रेट करती हैं, जो भी वहाँ पे पॉलिसी होगी, जो भी वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसमें क्या क्या इशू आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल नर्सिंग शॉर्टेज, अटेंड मीटिंग, रिपेयर रिपोर्ट, डेवलप प्रोग्राम एंड पॉलिसी। अगर वहाँ पे नर्सिंग की शॉर्टेज हो रही है, वहाँ पे कोई भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो वो रिपोर्ट करती है डायरेक्ट जो भी वहाँ पे चीफ नर्सिंग ऑफिसर होगा। नर्स मैनेजर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिक्रूटिंग द हियरिंग नर्स, सुपरवाइज टीम, मॉनिटर एंड कोचिंग, मैनेजिंग बजट। जो भी वहाँ पे टीम होगी उनको मॉनिटर करना है, सुपरवाइज करना है और उनको कोचिंग भी देनी है। अगर कोई चीज़ नहीं आ रही तो उनको बताना भी है, और वहाँ का क्या बजट है वो भी उनको बना के देना है। वर्किंग यूनिट के हिसाब से देखेंगे क्या डिफरेंस है। नर्स एडमिनिस्ट्रेटर
मोस्ट नेवरी डील द डायरेक्टली विथ पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स। जो भी नर्स एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो किसके साथ में कांटेक्ट करती है, नर्स मैनेजर के साथ में। वो डायरेक्टली किसी भी पेशेंट और फैमिली मेम्बर से कांटेक्ट नहीं करती है। इन स्टेट सुपरवाइज मिडिल लेवल मैनेजर, और वो सुपरवाइज करते हैं जो भी मिडिल लेवल, जो भी चार्ज यूनिट हो गया, जो भी नर्स मैनेजर हो गया, उनको सुपरवाइज करती हैं। वर्क विद द फॉलो मेंबर ऑफ द सीनियर लीडरशिप टीम, और वो सीनियर लीडरशिप टीम के साथ में वर्क करती हैं, ना कि नर्स मैनेजर के साथ में। नर्स मैनेजर की वर्किंग यूनिट क्या है? नर्स मैनेजर प्राइमरली interact with nurse and other healthcare staff who provide hand-on care to the patient। नर्स मैनेजर होती है वो सबसे पहले इंटरेक्ट करती हैं नर्स की और जो भी वहाँ पे अदर हेल्थ केयर स्टाफ होगा, और वो पेशेंट से भी डायरेक्टली डील करती हैं। दे एड्रेस क्वेश्चन कंसर्न कंप्लेन बजट फॉर बाई प्लान और देयर फैमिली, और वो उनके साथ में कंसल्ट भी करती हैं, कम्युनिकेशन भी करती हैं पेशेंट से और फैमिली मेम्बर से। बट जो नर्स एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो डायरेक्टली किसी भी पेशेंट से या फैमिली मेम्बर से नहीं बात करती है। दे ऑल्सो कोलोबरेट विद द नर्स मैनेजर टू अदर डिपार्टमेंट, और वो कोलोबरेट करती है किसी अदर जो भी नर्स मैनेजर है और अदर डिपार्टमेंट से भी। तो ये था आपका डिफरेंस नर्स एडमिनिस्ट्रेटर और नर्स मैनेजर, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। इससे पहले हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, और इसके बाद में हमने नर्सिंग बेस पे देखा कि नर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या होता है, नर्स मैनेजर क्या होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Subscribe for more content.